दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। एक सप्ताह पहले मैं इसी स्थान पे खड़ा था। वही लोग मेरे साथ हैं। युवा बोलेगा मंच, मास्टर जोगिंदर शर्मा जी मेरे साथ हैं, शेरू विग भी मेरे साथ है, जेपी शेखपुरा भी। एक सप्ताह पहले यही स्थान था, यही लोकेशन थी, यही वो पार्क का गेट है जो दिखाई नहीं दे रहा था और हमारा शब्द था काल रात। लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही 9 PM की आवाज़ और युवा बोलेगा मंच की गूंज जब प्रशासन के कानों में पड़ी, तिल मिला उठे। फर्क और असर देखने को मिला। आज घरोंडा एक बार फिर जगमगाने लगा है। ये लाइटें जो कमावेश बंद थी, आज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। कोई कह नहीं सकता काल रात। उधर आसमान में भी देखिए चांद खिला हुआ है। उस चांद में और इन लाइटों में कोई फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। युवा बोलेगा मंच बोला था, मैं तो कहूँगा बोला नहीं था, गूंजा था। तो चलते हैं सीधा मास्टर जी। यही लोकेशन थी, यही स्थान था, लगभग यही समय था जब काल रात का दृश्य हमने दिखाया था। आज कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये 9 PM संजय शर्मा जी ने जो उस दिन हमारी खबर लाइव की है, उसका डायरेक्ट असर है ये। क्योंकि ये खंबे तो आज से 10 महीने पहले गड़े हुए थे। अगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं करता तो मेरे ख्याल 10 महीने और चाहे ऐसे भी निकल जाते। तो इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्रशासन का तो बाद में बनता है, क्योंकि आपने हमारा सहयोग किया और प्रशासन को जगाया और हमारे साथियों ने भी खुलकर आवाज़ दी है, तो उसका असर प्रशासन पे हुआ। आगे क्या संदेश देना चाहोगे अधिकारियों को कि ये लाइट दोबारा से बंद ना हो? तो ये तो देखो उनकी ड्यूटी बनती है। अगर फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो फिर हम लोग खड़े हैं। अब बाहर लाइट है तो अंदर आप देखिए अंधेर गोप है। अभी शुरुआत तो हुई। हाँ, शुरुआत। धीरे धीरे सारी लाइटें जगेंगी, रोशन होंगी। हाँ जी, तो इसके लिए जेपी साहब क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से गूंजे थे, इस देश में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ दूध देती है, और ये हाल ही हमारे यहाँ पर है। तो जिस तरह से उस दिन हम लोगों ने आवाज़ लगाई, युवा बोल गया, पोल खोल गया, तो असर दिखाई दिया। हाँ, असर दिखाई दिया। 1000 के लगभग अब तक आंदोलन युवा बोलेगा मंच के सदस्यों ने किया है। और असफल तो होता नहीं, क्योंकि आवाज़ सच्चाई की मारते हैं हम, दे करके दिल से मारते हैं। और ये आवाज़ आपके 9 PM के तहत जैसे ही हमने उस दिन लगाई थी, तो अब सेक्रेटरी के कानों तक आवाज़ पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, और ठीक है आज लाइटें जगमग हो रही है। तो इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छा भी लगता है, शहर अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, तो वो रोशन भी दिखना चाहिए। रोशन भी दिखना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि अब युवा बोलेगा को फिर अपनी उसी तर्ज पर सड़कों पे आकर के समस्याओं को फिर दोबारा प्रशासन के सामने रखना पड़ेगा। शुरुआत हो चुकी है। तो आज लाइट की आप लोगों को भी शुभकामनाएं और सेक्रेटरी साहब को भी शुभकामनाएं। शेरू भाई के पास चलते हैं। शेरू भाई क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो भाइयों, आप सभी को भी, घरोंडा वासियों को भी हम यही कहते हैं कि युवा बोलेगा मंच का साथ देना चाहिए। आपको भी, आप भी साथ दो, क्योंकि आपकी टाइम पे अगर किसी मंच ने आवाज़ उठाई है या किसी भी घरोंडा में कोई भी विपक्ष नहीं मानता मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि यहाँ विपक्ष का काम विपक्ष करता ही नहीं है। यहाँ पे विपक्ष का काम शुरू से युवा बोलेगा मंच करता आया है और आगे भी करता रहेगा। आपके साथ की जरूरत है और हम ऐसे ही काम करवाते रहेंगे। और ये काम जो हुआ है, अगर उस दिन हम प्रशासन को बात भी कर रहे तो आज प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं हम, सेक्रेटरी साहब को और नगर पालिका का इस मामले ये लाइटें जगाने पर हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब जबकि अभी और भी बहुत काम अभी बाकी है। हम ये नहीं कहते कि सारा काम हो गया, जो आवाज़ उठाई गई थी, पर जो जहाँ से कहते हाँ शुरुआत हुई, देर आए दुरुस्त आए। तो यही कहते हैं आगे भी आप जितने भी घरोंडे में जो कार्य नहीं होंगे उनको भी पूरा करने का काम नगर पालिका करेगी। धन्यवाद, आपका हम धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से युवा बोलेगा मंच ने उस दिन काल रात हमारा टाइटल था, 9 PM ने प्रमुखता के साथ शहर की समस्या को दिखाया था, जिला प्रशासन के सामने रखा था, सरकार के सामने रखा था। उसका असर दिखाई दिया है। घरोंडा की लाइटों को जो है एक बार फिर से जगमग किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ हिस्सों में लाइटें बंद हैं, लेकिन दर्शकों मैं आपको सूचना दे दूं, रेलवे रोड पर भी जो है लाइटों को सुचारू किया जा रहा है। लगभग जो है वहाँ पर कर्मचारी लगे हैं और 1-2 दिन में ही वो सारी लाइटें रोशन हो जाएंगी। जो
अंडरपास है रेलवे रोड के सामने, वहाँ पर जो 3 मरकरी लाइट थी वो भी जो है रोशन हो गई हैं। उसके साथ में जो अग्रसेन कॉलोनी है जहाँ पूरी तरह से लाइटें बंद थी वहाँ भी जो है जगमग हो चुका है। इसी तरह से जो नया टेंडर हुआ है उसके तहत अब जो है शहर में अमूमन सभी लाइटें जल्दी से रोशन हो जाएंगी। तो जिला प्रशासन का हम भी शुक्रिया अदा करेंगे, ये युवा बोलेगा मंच भी शुक्रिया अदा कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि घरोंडा में जो सफाई का कार्य पिछले लंबे समय से बंद पड़ा था, अब उस पर भी नगर पालिका ने पूरी तरह से फोकस कर दिया है। रात के समय पूरी रात जो है घरोंडा के कॉमर्शियल एरिया में सफाई होती है। दुकानदारों से हमारा भी आह्वान है कि वो सुबह के समय गंदगी सड़कों पर न डालें। वो शाम के समय जिस वक्त अपनी दुकान बढ़ा रहे होते हैं, जो भी गंदगी है जो भी इस तरह का सामान है जिसकी सफाई होनी चाहिए वो उस वक्त जो है सड़कों पर डाल दें, ताकि रात के समय जो सफाई होती है वो पूर्णतः हमारा घरोंडा साफ़ सुथरा और जगमग रोशन दिखाई दे। और क्या कहना चाहोगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सफाई का जिक्र कर रहे थे, ठीक है, कॉमर्शियल पॉइंटों से तो हो रही है, लेकिन वार्डों के अंदर अभी बहुत बुरा हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नगर पालिका उतने सफाई कर्मचारी नहीं लगा पाई है। तो मेरे भी कई बार सफाई कर्मचारियों से बातचीत होती है, क्योंकि अभी ये ठेकेदार के अंडर ही है। इन्होंने कई बार मांग उठाई है कि हमें पेरोल पे लिया जाए, क्योंकि ठेकेदार जो है अपने मन मर्जी का काम करवाता है और दोगुना तिगुना क्या उनको रात दिन लगाए रखता है। वार्डों में सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी कि गाड़ियां भेजी जाती हैं बाकायदा, उनको डस्टबिन घरों में पहले ही दिए जा चुके हैं कि परिवार जो है जो भी कूड़ा कचरा है वो उस डस्टबिन में रखे और जब नगर पालिका का वाहन पहुंचे तो वो गंदगी उस गाड़ी में डाल दे। तो ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा है कि ड्राइवर के साथ एक साथी और बैठा होता है, लेकिन वो गाड़ी से उतरता ही नहीं। जितने भी लोग हैं वो सब डस्टबिन उठाकर अपने आप डालते हैं। कल तो ऐसा हुआ कि वो जो साथ बैठा हुआ है वो कह रहा है जी इसमें सामान डालोगे तो डालोगे, नहीं तो मैं नहीं डालने दूंगा। मतलब कुछ इनके अंदर भी कमी है। अगर ये सही तरीके से काम करें तो गलियों में चलो ये भी सुझाव है जिला प्रशासन को और खासकर घरोंडा नगर पालिका को कि जिस तरह की योगेंद्र शर्मा की तरफ से ये बात आई है, इस पर भी यदि नगर पालिका ध्यान दे तो जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनसे भी घरोंडा वासियों को छुटकारा मिलेगा। जेपी जी और क्या संदेश देना चाहोगे? और संदेश आप है ना, एक डस्टबिन देखना जो लगे हुए हैं खासकर अनाज मंडी में, वो निचली जो 1 साल पहले डस्टबिन इन्होंने खरीदे हैं ना, वो घोटाले के तहत कमजोर खरीदे हैं और जैसे ही कबाड़ कोई डालता है ना डस्टबिन जो लगे हुए हैं तो नीचे गिर जाता है। उनकी जो नीचे चादर है ना वो गड़ चुकी है पूरी तरह से। ये मतलब पूरे 70% डस्टबिन गड़ चुके हैं नीचे से, मतलब और लगने चाहिए शहर में। तो वो मतलब उनकी जगह दूसरे लगने चाहिए। जब भी कोई आदमी पॉलिथीन लेके आता है और उसमें डाल करके जाता है ना तो फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है। हाँ, तो मतलब जो डस्टबिन खराब हो चुके हैं या गल चुके हैं, जिनकी टीन कमज़ोर थी, उनको भी जो है युवा बोलेगा मंच का जिला प्रशासन से अनुरोध है, घरोंडा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे डस्टबिन को भी चेंज करवाया जाए। और क्या कहना चाहोगे जी शहर की सुंदरता को लेकर के? शहर की सुंदरता को लेकर तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो ये सड़कें हैं, जैसे कि रेलवे रोड आप ले लो, रेलवे रोड पे अब सफाई कर्मचारी आपने लगा दिए, पर आप अब क्या कर रहे हो? आप आउटर काम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो अंदरूनी काम आप नहीं कर रहे। नहीं शेरू जी, कॉमर्शियल एरिया में सभी जगह शुरू हुआ है। कमर्शियल एरिया में हुआ ना, तो कई जगह ऐसी हैं अभी जो बचे हुई हैं। जैसे मेरा जिम है अंदर गली के अंदर, वहाँ पे नहीं होती, उस गली में मेरे हिसाब से महीना हो गया होगा झाड़ू नहीं लगाई। तो ऐसी गलियों में भी जो है नगर पालिका को चाहिए कि वो समय समय पर रोज ना सही दूसरे दिन तीसरे दिन जब नंबर आए, यानी जिस हिसाब से पूरा मैप तैयार करके नगर पालिका प्रशासन यदि थोड़ा सा गंभीरता से इस ओर ध्यान दे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में सबसे सुंदर सबसे अनोखा शहर देखने को मिलेगा घरोंडा। मैं ठीक कह रहा हूँ योगेंद्र जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इनकी मेहनत तभी रंग लाएगी अगर लोगों को सफाई दिखाई देगी जी। तो वैसे दर्शकों, हमें भी जागरूक होना होगा
क्यों शर्मा जी? कहीं ना कहीं आम इंसान को भी जागरूक होना होगा। जहां कोई थोड़ी बहुत ही कमी दिखे, वार्ड वाइज अपनी एसोसिएशन कमेटी, जैसे आप लोग हैं, रिटायर लोगों की एक एसोसिएशन हो, युवाओं की एक एसोसिएशन हो, क्यों शेरू भाई? एक यदि हम भी अपने स्तर पर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको हम स्वयं भी दूर कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचना कभी भी, जो घरोंडा के हमारे यूथ हैं, जो हम, पहली बात तो युवा बोलेगा मंच आज से आपको पता बहुत साल हमारे पर कुछ बातें भी की जाती हैं, पर देखो अब मेन चीज हमारी लेके चलो कि हम घरोंडा के पक्ष में आवाज उठाते हैं, कभी विकास में आवाज देखो उठाने भी चाहिए, उठानी चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि आप भी उठाओ। आप ये ना सोचो कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। देखो आज के टाइम में हर के पास मोबाइल है, उसके ऊपर फेसबुक चलती है, आप उस पर अपनी समस्या डालिए, हम उसे उठाएंगे जी। हम अपने आप आपके पास आएंगे जी। हमारे साथ पत्रकार बंधु हैं, ये भी आएंगे, हम भी आएंगे जी जी। ये कभी नहीं अभाव नहीं समझो, आवाज उठाने का काम करो और हमारा भी साथ दो ताकि हम घरोंडे को और बेहतर बना सकें, और बेहतर बना सके। बिल्कुल सही बात है। जिला प्रशासन के साथ साथ, सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जो है अपने अपने इलाकों में यदि छोटे छोटे संगठन बना करके और जो है उन समस्याओं को अपने स्तर पर ही दूर करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाईवे पर ही नहीं पूरे हरियाणा में घरोंडा अनूठा, अनोखा और सबसे अद्भुत नजर आएगा। जेपी साहब क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अगर मतलब इस शहर में मिलजुल करके काम करें और राजनीतिक पार्टी के अपने अंदर ना बढ़ के खुद मतलब समाज के लिए काम करें। पर कुल मिलाकर के बात यह है कि हम सबको मिलकर के अपने घरोंडा को सुंदर बनाना है, बेहतरीन बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपके आसपास भी कोई समस्या है तो अपना फ़ोन उठाइए और 9 PM के पेज पर जो 2 नंबर हमने दे रखे हैं उन पर फ़ोन घुमाइए, हमारी टीम आपके इलाके में ज़रूर पहुंचेगी। हाँ कमल जी, रेलवे रोड की लाइटें जगी, हो गया जगमग शहर। इसका विशेष रूप से धन्यवाद हम करना चाहेंगे जो एक पहल 9 PM चैनल ने स्टार्ट की थी कि अंधेरे में क्यों है शहर घरोंडा। ये पहल स्टार्ट की थी और आज बड़ी ही खुशी की बात है कि पूरे रेलवे रोड की लाइटें आज बढ़ी हुई हैं। आपके भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम दिल की गहराइयों से पूरे रेलवे रोड के निवासी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि 9 PM ऐसे ही पूरे शहर की हर जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको हल करवाए। ये बहुत ही बड़ा एक पुण्य का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे नगर पालिका के प्रशासन का, जिन्होंने इस निर्णय को बड़ा ही सूझबूझ के साथ जल्दी करवाने का काम करा, क्योंकि बड़े ही परिवार यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं शाम के समय। वारदातें पहले कई हो चुकी हैं, आज भी एक वारदात हुई, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस करना चाहिए था, लाइटों पे फोकस करना चाहिए था। जो पहल आपने स्टार्ट करी वो उसका आज सफल हुए हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं, तो धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम दिखा रहे थे आपको कि पार्क के सामने की सभी लाइटें रोशन हो चुकी हैं, रेलवे रोड की सभी लाइटें रोशन हो चुकी हैं। अब हम खड़े हैं फ्लाईओवर के नीचे, जहां से आज से पहले जो हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से घरोंडा अंधकार में डूबा हुआ था। फ्लाईओवर के नीचे ये जो 3 मरकरी लाइटें आप देख रहे हो, ये तीनों लाइटें बंद थी। आज 9 PM की खबर का असर ये देखने को मिल रहा है कि ये तीनों लाइटें आज रोशन हैं और फ्लाईओवर के नीचे पूरी तरह से रोशनी है। यानी करीब 1 सप्ताह पहले जब 9 PM ने शहर से इस मुद्दे को उठाया था तो किस तरह से पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ था, और आज जो है आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जहां हम खड़े हैं वहां पूरी तरह से रोशनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नगर पालिका में। हालांकि अभी भी शहर का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन इन लाइटों को रोशन करने के लिए नगर पालिका ने युद्ध स्तर पर कार्य छेड़ दिया है। जैसे जैसे इलाकों की लाइटें रोशन होंगी हम लगातार ये अपडेट आप तक लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिए, और यदि आपके आसपास भी कोई समस्या है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि 9 PM के पेज पर हमने जो 2 नंबर जारी कर रखे हैं उन पर आप फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं।